फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोग के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोगों को बता दें, मोदी भक्त अक्षय कुमार को बड़ा झटका। जी हाँ, फौजी में चुराया गया है पोस्टर। यूट्यूबर ने कहा कि देशभक्ति के नाम पर लोगों को लूटना बंद करें। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोगों को बता दें, मोदी सरकार के लगा बड़ा झटका। जी हां, आरएसएस के सर्वे में बीजेपी को करारी हार। भोपाल में 27 ही 27 सीटों पर फिर से एक बार कांग्रेस। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोगों को बता दें, गुजरात दंगों में 2002 में मोदी के ऊपर 3 केस दर्ज थे। उन तीनों केसों में से मोदी का नाम वापस लिए जा रहा है। सोच सकते हैं आप लोग क्या हो रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोगों को बता दें, बाबरी मस्जिद का काम जोरों शोरों पर। जी हाँ, जबरदस्त तरीके से फिर से एक बार बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। अयोध्या में इससे बिलबिला रहे हैं भक्त। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोगों को बता दें, चीन ने दी खुली धमकी, रह गए मोदी आड़े हाथ। अब क्या करेगी मोदी सरकार। जी हाँ, चीन ने साफ कहा कि अमेरिका से दोस्ती काम नहीं आएगी। अगर युद्ध हुआ तो भारत को मिलेगी करारी हार। यानी कि पीएम मोदी टिकाते जाना है घुटने। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोगों को बता दें, नीतीश और बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। महागठबंधन सरकार आएगी। जी हाँ, लालू ने पलट दिया है सारा पासा, जेल से बैठकर ही कर रहे हैं जबरदस्त हंगामे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोगों को बता दें, राहुल गांधी ने बोला पीएम पर अपना हमला। कहा देश को एक एक कर पीएम मोदी बेच रहे हैं। सरकारी कंपनियों को प्राइवेट किए जा रहा है। जिन लोगों की नौकरियां छीनी जा रही हैं, बेरोजगारी और बढ़ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग सरकारी नौकरियों में थे उन सभी को निकाला जा रहा है। यहाँ तक कि 65 से 70 साल के लोगों को भी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें आपको एक एक कर देंगे। दरअसल सबसे पहली जो बड़ी खबर आ रही है, हिंदू मुसलमान पर अक्षय कुमार, जो कि मोदी का साथ देता है हमेशा ताली थाली, और मोदी के साथ हमेशा, मतलब मोदी क्या कह सकते हैं, एक तरीके से भक्त है अक्षय कुमार। इस तरीके से उसको बड़ा आरोप लगा, जो अपने आप को हिंदुस्तानी बताता है, जो कि अपने ट्वीट पहले के जो कांग्रेस के खिलाफ करे हुए थे। पहले मैंने आपको ये किस्सा बताया था एक बार, कि जब अभी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े तो कुछ नहीं बोला अक्षय। जब पहले बढ़े थे कांग्रेस के टाइम पे, तो तुरंत उसने सोचा कि मेरे पहले वाले लोग ट्वीट देख लेंगे कि कितने पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, तब उसने वो ट्वीट डिलीट कर दिए थे। अब बड़ा झटका, फौजी में चुराया गया अक्षय कुमार द्वारा पोस्टर। जी हाँ, जो कि बहुत बड़ा देशभक्त बनता है, मोदी का बहुत बड़ा भक्त बनता है। आजकल मोदी भक्तों की बड़ी आरती उतारी जा रही है। पहले तो कंगना रनावत की चप्पलों से उतरी, अब अक्षय की बारी है। खैर, एक बड़े यूट्यूबर ने जो यहाँ पर अक्षय से कहा कि चोरी चिंदी बंद करे और देशभक्ति का नाटक भी बंद करे। मोदी के साफ साफ दिखाई देता है कि मोदी के साथ क्या साठगांठ कर रखी है। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार जबरदस्त तरीके से आरएसएस के सर्वे में बीजेपी की करारी हार। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, जो बीजेपी सरकार गिराकर सरकार बनाने में विश्वास रखती है ना, उसके साथ आने वाले दिनों में यही होना है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जनता चुनती है उसे जो कि देश को सही से चला पाए, ना कि ऐसी निकम्मी सरकार को जो कि देश को धीरे धीरे करके दीमक की तरह चाटने लगे। तभी तो आप लोगों को बता दें, आरएसएस के बड़े, जहां पर आरएसएस के सर्वे में सज्जन सिंह ने यह साफ साफ बताया कि बीजेपी की करारी हार हो रही है और 27 की 27 सीटों पर फिर से एक बार कांग्रेस आ रही है। जी हाँ, और इससे बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। बीजेपी के हाथ पैर फूलते हुए नजर आ रहा है। हालांकि जब भी ईवीएम से चुनाव होते, सभी लोगों का शक जाता है कि ईवीएम से अगर लोग कांग्रेस को वोट देते हैं, तब भी जो यहाँ पर कुछ गाड़ा घटोला होता है और बीजेपी को वोट चले जाते हैं। तो ईवीएम का भी ज़बरदस्त तरीके से विरोध चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की करारी हार हो रही है। और ये सर्वे में आरएसएस ने साफ बताया कि 27 की 27 सीटों पर फिर से एक बार कांग्रेस के ही आसार दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से भोपाल की जनता हो या फिर हमारे पूरे देश की जनता हो, बीजेपी ने सभी को बर्बाद कर दिया। और अब मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की सरकार को लोग देखना चाहते हैं। ये जो जीत भी हुई थी, इसमें भी लोगों ने
कई सवाल उठाए थे और कई अभी कांड खुलकर भी सामने आए कि कैसे जीत हासिल की, कैसे अपने ही प्रचारक घुसा रखे थे वहाँ पर, जबकि ये गैर कानूनी था। तो कानून को ताक में रखकर कहीं ना कहीं ये सारा काम किया गया था। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग और बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर है, सांसद में ज़बरदस्त तरीके से फिर से एक बार होने वाला है हंगामा। जी हाँ, जैसे मोदी और शाह की बैंड बजती थी सांसद सत्र में, अब फिर से एक बार सांसद सत्र के लिए कांग्रेस जुट गई है अपनी तैयारी में और फिर से एक बार बीजेपी की ज़बरदस्त तरीके से बजाने वाली है। जी हाँ भाई, क्योंकि अब की बार तो बहुत सारे ऐसे मैटर आए हैं बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के हाथ में, जिनके सवालों के जवाब मांगेगी संसद सत्र में, और जब भी देखेंगे फिर बीजेपी क्या अपना जवाब देती है, क्योंकि अब की बार तो इतने घोटाले हुए हैं जिनका शायद जवाब देना भी मुश्किल है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी सरकार के खिलाफ 3 के 3 केसों को रद्द किया गया। जी हाँ, आप लोगों को बता दें दरअसल 2002 में जो गुजरात दंगे हुए थे उसमें 3 केसों में 3 दंगों में मोदी का नाम सामने आया था और 2002 में ये केस दर्ज कराए गए थे उन पीड़ित परिवारों ने जिनके परिवारों को दंगे में काफ़ी आघात पहुंचा था। आप लोगों को बता दें इससे पहले शाह पर भी एक केस था जिसको रातों रात उस केस को हटा दिया गया था और इसी के चलते अब पीएम मोदी के ऊपर जो 3 केस थे उन तीनों केसों को बंद कर दिया गया। हालांकि जिन्होंने केस दर्ज कराए थे वो पीड़ित परिवार से थे। उनका कहना था कि दिल्ली दंगों में सबसे जो गुजरात दंगे हुए थे उसमें सबसे बड़ा हाथ पीएम मोदी का था। ऐसे में आप लोगों को बता दें जज ने ये फैसला लेते हुए कहा कि ये सिर्फ मोदी के खिलाफ एक वो थी जो कि यहाँ पर उन पीड़ित परिवारों का, तो इसका अब जो है इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए इन तीनों केसों को बंद किया जाता है। यानी कि मोदी के खिलाफ जितने 3 दंगों वाले केस थे उन तीनों को हटा दिया गया। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग को बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने बोला अपना हमला, कहा ज़बरदस्त तरीके से मोदी सरकार जो है वो देश को किस ओर लेकर जा रही है उसको खुद को भी नहीं पता। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि आज देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। ऐसे में लोगों के पास बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उनके पास पैसा कमाने को नहीं है और बेरोज़गारी जो है वो सर पर तांडव कर रही है। आप लोगों को बता दें सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हुए हैं इस साल में। ऐसे में राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी को देश के बारे में सोचना चाहिए, आज के युवाओं को नौकरी देना चाहिए, लेकिन सरकार क्या कर रही है कि जो सरकारी कंपनियां उनको भी प्राइवेट कर रही है, जो रेलवे स्टेशन थे उनको भी प्राइवेट कर दिया गया, यहाँ तक कि हवाई अड्डों को भी नहीं छोड़ा गया, उनको भी बेच दिया गया। तो क्या ये साफ साफ दिख नहीं रहा है कि ये सरकार आते से ही क्या कर रही है? यानी कि हर सरकारी चीज़ को बीमा पॉलिसी से लेके तो स्कूलों तक को प्राइवेट किया जा रहा है। और ये बात साफ साफ दिखाई देती है कि आने वाले चुनाव में इसका असर पड़ने वाला है बीजेपी पर। बीजेपी क्या सोच रही है कि वो जो भी करती जाएगी लोग आंख मूंद कर भरोसा करते जाएंगे, या फिर लोग जो है गूंगे बहरे अंधों की तरह इस चीज़ को देखे जाएंगे? नहीं, लोगों ने आवाज़ें उठाना शुरू कर दिया। आपने देखा ही सही कि मोदी के वीडियोज़ को किस तरीके से डिसलाइक मिले, लोगों ने जनता ने जमकर खूब विरोध किया और ये साफ साफ पता चलता है इस विरोध से कि किस तरीके से जो है यहाँ पर नफ़रत फैलाई जा रही है लोगों के लिए, क्योंकि जिनके पास काम धंधा नहीं है लेकिन फेसबुक व्हाट्सएप पे आए दिन जो है हिंदू मुसलमान चलता रहता है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग बड़ी खबर की। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर है वो है एक बार फिर से बीजेपी को एमपी में बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, आप लोगों को बताया आरएसएस के सर्वे में ज़बरदस्त तरीके से करारी हार हुई है बीजेपी की। आप लोगों को बता दें 17 की 17 सीटों पर फिर से एक बार कांग्रेस। दरअसल एमपी में जिस तरीके से शिवराज सिंह ने करा है काम और जिस तरीके से व्यवहार हुआ है गरीब मजदूरों के साथ, ये देखकर साफ साफ पता चलता है कि धोखे से सरकार गिराई गई थी, क्योंकि भोपाल की जनता ने चुना था कांग्रेस को और एक बार फिर से कांग्रेस का ही पल्ला भारी दिख रहा है। आप लोगों को बता दें आरएसएस ने ज़बरदस्त तरीके से ये बात को यानी कि सिंधिया को बड़ा झटका हुआ लगता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि आरएसएस के सर्वे सज्जन सिंह ने ये अभी बताया है कि जब सर्वे किया गया तो पूरी 27 सीटों पर फिर से एक बार कांग्रेस आने वाली है और इससे बीजेपी के लोग बौखला गए। जी हाँ, आप लोगों को बता दें ज़बरदस्त तरीके से घोटाले की बू आ रही है अभी से, यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जनता जागरूक हो चुकी है। सरकार गिराकर सरकार बनाना ये लोगों ने देखा है और ऐसी कह सकते हैं ना टिकाऊ सरकार चाहिए लोगों को, बिकाऊ नहीं, और इस टिकाऊ सरकार को ही लोग वापस लाना चाहते हैं, यानी कि एक बार फिर से कांग्रेस आ सकती है।
खैर चलिए बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, बाबरी मस्जिद का काम फिर से एक बार हो रहा है स्टार्ट। इसको लेकर अंध भक्तों में हलचल मची हुई है। भाई बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि अयोध्या में मस्जिद जो थी वो बने ही ना, क्योंकि भाई वहाँ पर पहले जो बाबरी मस्जिद थी उसकी जगह मंदिर बना दिया गया। ठीक है, लेकिन उस चीज़ को अब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि चलो ठीक है। लेकिन अब आप लोगों को बता दें, मस्जिद बनने की खबर से भी अंध भक्तों को लग रही है आग। जी हाँ, वो तो चाहते थे कि अयोध्या में मस्जिद हो ही ना, लेकिन अयोध्या में मस्जिद तो बनेगी, और वो भी काफ़ी बड़ी और आलीशान मस्जिद बनाने जा रहा है। ये वक्फा सुन्नी वोट ने रिसेंटली ये अनाउंसमेंट की है। उनका कहना है कि इस भले ही जो इसका नाम हम बाबरी नहीं रखेंगे, लेकिन जो आकार होगा इसका सेम बाबरी मस्जिद की तरह ही होगा। खैर आप लोगों को बता दें, अगर आज की खबरें आपको अच्छी लगी और अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।